It was Diwali 2022. मैंने ट्रेन करी 2022 के दिवाली में, समथिंग दैट डे ओनली आई गेस. It was Shatabdi Express from Delhi to Kanpur, and I was sitting in this 1000 rupees tickets coach, which is a general class. एंड सडनली एक मोटा आदमी आके मेरे बगल में बैठा और पूरे रास्ते भर उस मोटे आदमी का कंधा और उसके पैर मेरे पास, मेरे पैरों पे और मेरे शोल्डर्स पे लड़ते रहे और मैं डिसकंफर्टेबली कानपुर नीचे उतरा. उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये जो आत्मज्ञान है और ये मेडिटेशन है, इन दोनों को कूड़े में डाल देना चाहिए. क्योंकि जिस लेवल पे लोगों ने मार्केटिंग कर रखी है कि वासनाएं छोड़ दो या सिंपल लाइफ जियो या पैसा नहीं कमाना चाहिए ज्यादा या लग्जरी बेकार चीज है, वो मुझे उस दिन समझ में आया. आज का जो टॉपिक है वो यही बात करेगा कि लग्जरी की महत्वता क्या है. और जितने भी गुरु तुम लोग सुनते हो ये सब रेमंड के सूट्स पहनते हैं, 1 करोड़ की वॉल्वो में घूमते हैं, BMW में घूमते हैं, और उसके बाद तुम लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम लोग सिंपल लाइफ जियो, क्योंकि तुम लोग हो ही बेवकूफ और उनको लाके पैसे देते रहो. और घोंचों की तरह तुम लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि लग्जरी जो है वो बहुत ही बेकार चीज होती है. तुम्हारी बीवी स्लीपर में जा रही है, उनको कष्ट हो रहा है. तुम्हारे बच्चे स्लीपर में जा रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है. तुमको फ्लाइट बुक करने में 1000 बार सोचना पड़ता है कि फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से जाऊं, और तुम बातें करते हो आत्मज्ञान की, बातें करते हो तुम अध्यात्म की, बातें करते हो फालतू की चीजों की. जिन लोगों से तुम एक ज्ञान सुनते हो वो ज्ञान जो है उन लोगों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए. कृष्णमूर्ति ऑन एंड ऑफ अमेरिका से लंदन, लंदन से चेन्नई, चेन्नई से लंदन, स्विट्जरलैंड, यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे फ्लाइट से. बिजनेस क्लास में भी उन्होंने ट्रैवल किया है, एग्जीक्यूटिव में भी ट्रैवल किया है, और अच्छी खासी उनकी लाइफ थी. उनके पास काफ़ी पैसा था. ऑल्दो पैसे को अब्यूज़ नहीं करते थे वैश्यागर्दी करने के लिए या सेंसेस को ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए, पर उनके पास कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ थी. तो आज का जो विषय है वो यही है कि लग्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर लग्जरी ना हो तो क्या होता है, और किस तरीके की चीज़ें आप लोग के माइंड में बता दी गई हैं आपके गुरुओं के द्वारा, जिससे आप बेवकूफ़ियत भरी जिंदगी जियो, गरीबों वाली, और वो आपके पैसों से BMW में घूमे और आपको ये बता दे कि हम तो आपके पैसे से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सारा अपनी संस्था चला रहे हैं और गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ. तुमको तो जो भी बता दिया जाए तुम वो मान लेते हो. तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इस पर डिस्कस करेगा. तो पहली चीज तो समझिए कि लग्जरी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्वता क्या है. लग्जरी की एक पॉजिटिव साइड ये है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो जीवन है वो काफी कंफर्टेबली बीतता है. अब कंफर्ट के लेवल्स होते हैं. अगर संतुलित कंफर्ट है तो अच्छी चीज है. तो कितना पैसा होना चाहिए, कितनी लग्जरी होनी चाहिए, ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कितना पैसा हमें चाहिए. औसतन अगर देखा जाए एक आदमी को अगर 5 लाख रुपए महीने मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल लाइफ होगी. अगर 5 लाख महीने है, अगर वो 20 लाख है तो भी कंफर्टेबल है, और अगर वो 20 करोड़ है तो भी कंफर्टेबल है. मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, उसके ऊपर कितना है उसकी अनगिनत संख्या होनी चाहिए. अब आप कहोगे कि इतना पैसा तो टेंशन क्रिएट करेगा. डेफिनेटली अगर उस पैसों का आप अब्यूज करते हो तो टेंशन क्रिएट करेगा. लेकिन वो पैसा पड़ा हुआ है और आप मदिरा,
धूम्रपान में नहीं लगा रहे हो आप, अभी तो आप मिडिल क्लास के आदमी हो, स्प्लेंडर से चल रहे हो तो आप सिगरेट पीते हो, आप हाई क्लास में हो तो आप गांजा पीने लगोगे, और ऊपर जाओगे तो कोकेन आएगी, क्योंकि वो 10,000 रुपये का पैकेट आता है। अब मुझे कैसे पता, ये सब लौंडे लफाड़ियों से पता चल जाता है। तो 10,000 रुपये का छोटा पैकेट आता, अब वो अब अब्यूज कर रहे हो पैसे को। पर लोगों के मन में धारणा बना दी गई है कि, और क्वेश्चन तो आपको करना नहीं उस धारणा को, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन कर देता हूं आप लोगों के लिए, कि पैसा बहुत ही खराब चीज़ है, पैसा बहुत ही बकवास चीज़ है, और लग्जरी जो है वो तो बहुत, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो तो खड़ाऊँ पहनते हैं, लेदर जैकेट नहीं पहनते और नहीं पहनना चाहिए, और जानवर गाय माता की खाल से बनाया गया है लेदर जैकेट, तो क्यों पहन रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास कई बार आते रहे। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो किया उसमें 1-2 कमेंट आए थे, 3-4 कमेंट आए कि लेदर जैकेट पहने हुए, और लेदर जैकेट में भी आचार प्रशांत के फॉलोअर को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि लेदर जैकेट में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इनकी हिंदुता ये लोग चला रहे हैं, ये इनकी सनातन धर्म के नाम पे इन्होंने क्या क्या बातें कर रखी हैं, जिसको आज मैं अच्छे से रोस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपने घर में जाके आपको अपने माँ बाप के जूते बाहर फेंक देने चाहिए, और माँ बाप के जो वॉलेट है, जो आपकी मम्मी पर्स लेके घूमती है, वो बाहर फेंक देना चाहिए, बेल्ट उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए, और बॉलीवुड की गाने जो तुम सुनते हो वो सब भी बाहर उठा के फेंक देनी चाहिए। बॉलीवुड को आपको यहाँ से, इंडिया से भगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस बॉलीवुड से आप गाने सुनते हो वो गाने तबले पे बनते हैं, तबला बकरे की खाल से बनता है, ढोल बकरे की खाल से बनता है। क्या आपको ये चीज़ पता है? क्या आपको ये चीज़ पता है कि हारमोनियम में भी जो कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उस हल्का हल्का लेदर यूज़ होता है उसमें, ये चीज़ पता है आपको? नहीं पता, तो पता करना चाहिए। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं लेदर जैकेट पहन रहा हूँ और मैं बैठा हूँ लेदर जैकेट पहने हुए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि लेदर जैकेट पहनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप लेदर जैकेट नहीं पहनोगे तो आप ठंडी से नहीं बचोगे। तो उस हिसाब से तो बेल्ट और जूते और वॉलेट भी उतार देने चाहिए। लेकिन वो आपके घर में आप कर रहे हो, आपके माँ बाप कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हो, उनको आप नहीं रोक रहे हो। मेरे वीडियो पे नीचे आके अपनी हिंदुता दिखा रहे हो आप कि हम तो हिंदू हैं, तो हम तो भैया ये करेंगे, हम तो वो। कहाँ क्या बोला गया है कि बीफ एक्सपोर्टर इंडिया का सबसे बड़ा है? आपको पता है ये चीज़? नहीं पता। तो फालतू की बस बातें करते हो। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि आचार प्रशांत बड़े सादे व्यक्ति। अरे क्या सादे व्यक्ति यार, एक आदमी कुर्ता पैजामा पहनता था, आज वो महंगे महंगे ब्रांडेड सूट्स पहन रहा है और सूट्स पहन के लेक्चर देता है। मुझे कोई हर्ज नहीं है सूट्स पहन के लेक्चर देने में, लेकिन तुम्हारी अंधापन वहां पे क्यों रहता है? यहाँ पे क्यों तुम्हारा सारा टेंट्रम्स होते हैं? दूसरी जगह संदीप महेश्वरी पे क्यों निकल रहा है? मेरे ऊपर क्यों निकल रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तुम लोग क्वेश्चन करो, मैं तुम लोग की धज्जियां उड़ा दूंगा। मेरी तार्किक शक्ति के आगे तुम लोग चल नहीं पाओगे। इस लेवल पे मैं धज्जियां उड़ा सकता हूं लोगों की, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर, लग्जरी के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं आया है जिसको इतना मिला है पैसा जिसकी कोई सीमा नहीं। पैसे की प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा जितना कमाना है उतना अच्छा है, लेकिन पैसा अब्यूज करना गलत है, पैसे पे निर्भर होना गलत है। पैसे को यूज खुशी के लिए करना है। पैसे को आप नशे के लिए यूज कर रहे हो, कंफर्ट के लिए यूज कर रहे हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। अब इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या एक शादीशुदा व्यक्ति जो शादी कर रखा है उसको, वो भी तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो क्या वो गलत है? नहीं। इंद्रिय तृप्ति का मतलब ये होता है जब बहुत ज्यादा वैरायटी में तुम चले जाते हो, यानी तुम ये भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, तुमको अलग अलग जिस्म चाहिए, अलग अलग स्तन चाहिए, अलग अलग कूल्हे चाहिए, अलग अलग तुम्हारे नशों के पदार्थ चाहिए, तुम्हें अलग अलग खाने की वस्तुएं चाहिए, तुम्हें फास्ट फूड की तुम्हें आदत लग गई है। ट्रैप ऑफ वैरायटी में अगर तुम फंसे हुए हो तो उसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति में आप फंसे हुए हो। अपनी बीवी के साथ संभोग कर रहे हो, 2-3 बच्चे पैदा कर रहे हो, घर का अच्छा खाना खा रहे हो, गाजर का हलवा बना रहे हो, जलेबी खा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप खाओ, उसकी टेंशन नहीं है। इंद्रिय में जब आप सुख ढूंढने लगते हो तब प्रॉब्लमैटिक हो जाती है चीजें। तो कई बार जैसे जैसे मेरी जीवन आगे बढ़ता गया पहले, तो मैंने हमेशा ये नोट किया कि पैसे की जो महत्वता है वो आपको समझ नहीं आएगी। पैसा सिर्फ कंफर्टेबल नहीं खरीदता है, पैसा और भी चीजें आपको हेल्प करता है पैसों में। जैसे कि अगर आपका केस फंसा हुआ है लॉ में, तो पैसे वाले जो है वो बाहर आ जाते हैं,
एक निर्दोषी जो है, अगर उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास सॉलिड एविडेंसेस नहीं थे तो उसको फंसा दिया जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, तो बाहर आ जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप बहुत खुल के बोल सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको पता है आपके पास पैसा है, कोई भी केस करेगा तो मैं लड़ लूंगा। लेकिन जब आपके पैसा नहीं है तो आप बोल नहीं सकते। तो पैसा बहुत पावरफुल होता है। आपके जो ये पत्नियां हैं या आपके माँ बाप हैं, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ आप दे पा रहे हो। कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, कोई एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे पैसे की बहुत महत्वता होती है। ठीक है, तो पैसे की जो मूल्यता है उसको आपने कभी समझा नहीं। पैसे कितना चाहिए इसकी मूल्यता भी आपने नहीं समझा, और आप बातें करते हो खड़ाऊ पहनने की, बातें करते हो खटफटे पुराने कपड़े। आपकी आशाएं ऐसी है कि एक स्पिरिचुअल आदमी जो है उसको पैसे नहीं कमाने चाहिए। एक जो स्पिरिचुअल आदमी है जो वो खटफटे पुराने कपड़े पहन के घूमता रहे, वो आपको लगता है। आपको ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती हैं आपसे कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो। कैसे? मेरे पास जितना पैसा आ रहा है, मैं तो देखो फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, मेरा 80% पैसा तो मार्केटिंग में चला जाता है, 20% ही बचता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे गोंचो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि उस आदमी का जो कुर्ता पैजामा से वो आदमी सूट पे आ गया है? तुमको ये नहीं दिखता? तुमको ये नहीं दिखता कि कौन सी कार से चल रहा है? अभी अनिरुद्ध करके एक कोई बंदा है, प्रवचन देता है, उसको बहुत रील्स पे काफ़ी वायरल है वो। तो वो आदमी वॉल्वो में चलता है, 1.5 करोड़ की वॉल्वो है। ठीक है, बागेश्वर धाम जो है, ये जो बातें करते हैं हम तो बहुत सादा जीवन उच्च विचार, कोई सादा वादा जीवन नहीं है। सबके पास इतना पैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आपको पता भी नहीं उस पैसे का कितना अब्यूज़ किया जा रहा है, वो तो आपको कभी दिखेगा नहीं। लेकिन आपको क्या बता दिया जाता है कि हम तो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर मैं ऐसा मैसेज रखूंगा आगे कि नहीं, मेरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हैं वो मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े, हो सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी आगे बढ़े, और हो सकता है कि मैं ये भी सोचूं कि मैं इससे कितना पैसा कमाऊं। लेकिन तुम लोग को ये लगता है वहां पे कि नहीं नहीं, पैसा ही पैसा इनके माइंड में चल रहा है। ऐसा नहीं है, सबके माइंड में पैसा चलता है, लेकिन तुम लोगों से बातें किस तरीके की होती हैं वो अलग होती हैं। जो बातें होती हैं वो अलग अलग होती हैं तुमसे। ऑनेस्टी अगर दिखा देना आदमी कि मैं ये सोच रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी से मैं लोगों की हेल्प भी करूं और बहुत सारा पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं जिसकी कोई सीमा नहीं है, अगर ये मैं खुल के बोलूं ना, तो तुम लोग के अंदर ना वो आ जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो लालची है, ये वो। तो बात लालची की नहीं है, बात यह है कि कोई भी आदमी किसी भी तरीके का काम करेगा तो पहले अपना कंफर्ट भी देखेगा। वो हमेशा अपना कंफर्ट देखेगा, उसके बाद अपनी वो आगे बातें रखेगा। वो कभी ऐसा नहीं रखेगा कि अगर आप संदीप को भी बात करो, उनके घर में 4 कारें हैं इस समय, एक BMW है, एक रेंज रोवर है, और 1-2 कारें और है, होंडा सिटी है, और 1-2 कारें और है उनके पास। 4 कारें हैं उनके घर में। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि BMW बाइक भी है उनके पास, आपको पता है ये चीज? घर उनका बहुत महंगा है, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार। अरे क्या सादा जीवन? 2 मिनट एसी में तुम रह नहीं पा रहे हो, बिना एसी के तुम रह नहीं सकते। बात सही भी है, नहीं रह पाओगे कि आदत वैसी पड़ी हुई है। तो क्या गलत है क्या कि हम एसी में नहीं रह पा रहे? हम तो, अरे गलत नहीं है, आपकी आदत वैसी पड़ी हुई है। अगर 6-7 महीने हम उस बिना एसी के रहोगे तो सही हो जाओगे, चक्कर ये है। लेकिन आप तो एसी में नहीं रह पा रहे हो, आपको बड़ा आपके पिछवाड़ा आपका मोटा हो गया। अरे ये क्या बात होती है भैया? वो एसी में रहने की आदत पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई है, तो अब वो निकलेगी तो आराम से निकलेगी। अब भाई इंसान तो इंसान ही है ना, हर किसी का इंसानियत अलग अलग, फंडामेंटली हम सब सेम ही हैं। तो हैबिचुअल पैटर्न भी सबका सेम बनता है। ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल गुरु का हैबिचुअल पैटर्न कुछ अलग है, इसका अलग है। लेकिन बातें ऐसी होती हैं कि हम तो भैया सादा जीवन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस सादा जीवन यार? व्हाट इज दिस सादा जीवन? व्हाट डू यू थिंक कि हमें कैसे रहना चाहिए? एक स्पिरिचुअल गुरु को कैसे रहना चाहिए? सड़क पर रहना चाहिए, जिससे आप आओ, मेरे से कुछ सवाल पूछो, उसका मैं आपको जवाब दूं, और उसके बाद फिर आप वापस अपनी मर्सिडीज में बैठ के चले जाओ, मैं घर में बैठा रहूं, और मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरा रेंट नहीं निकल रहा, मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरे खाने पीने के पैसे नहीं। ये है स्पिरिचुअलिटी? ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ठीक है, तो लग्जरी की जो महत्वता है वो बहुत जरूरी है समझना। अगर आप ये कहते हो कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी आदतें पड़ी हुई हैं साइकिल से घूमने की, बाइक से घूमने की, तो आपको उसमें खुश नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि कल को अगर आपको दिक्कत नहीं हुई, किसी और को दिक्कत हुई, घर वालों को दिक्कत हुई, तो आप वहां से उनके लिए कैसे पैसे लाओगे? आपकी पत्नी के लिए दिक्कत हुई, या तो आप सब कह दो कि मुझे मतलब नहीं किसी से, मैं जा रहा हूं यहां से, तो सही है। तो लग्जरी बहुत जरूरी चीज है। आप ट्रेन में बैठे हुए, आपका कंधा लड़ रहा है, किसी की स्मेल आ रही है। अगर मुझे आज कानपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कानपुर जाना है, तो मैं 4,000 की फ्लाइट में जाऊंगा। क्यों मैं जाऊंगा? कि मैं नहीं जाना चाहता 800 रुपए की ट्रेन में। क्यों ये धारणा बनी हुई है तुम्हारे अंदर कि नहीं नहीं इतने में ही करना होता है, इतने में ही चलना होता है, कि भाई स्लीपर में 3rd AC से जाओ। क्यों नहीं तुम फर्स्ट AC से जा रहे हो? गलत है क्या फर्स्ट AC से जाना? नहीं। तो कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो पैसा जो ट्रैवल में यूज हो रहा है, लेट्स से फ्लाइट में मैं जा रहा हूं, उस जगह में अगर रंडीबाजी कर रहा हूं, वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ट्रेन की जगह थर्ड AC फर्स्ट AC की जगह फ्लाइट से जा रहा हूं। वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहां से अगर ओला करता हूं, 15,000 रुपए लेती है कानपुर तक जाने की, या मध्य प्रदेश तक जाने के लिए 15,000 ले रही, तो आप कहोगे अरे आपका तो बड़े शौक पाले हुए हैं, आप तो बड़ा रहीसी जी रहे हो। तो जी रहे हैं, तुम्हारे बाप के पैसे से जी रहे हैं क्या? बात तो सही है ना भाई। क्यों ना जिए आदमी? अगर मैं अपना कसरत कर रहा हूं, अगर सब कुछ कर रहा हूं, तो क्यों ये धारणा बनी हुई है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पैसे कमाना या स्पिरिचुअल आदमी जो है गरीब होना चाहिए? ये तुम्हारे अंदर धारणा क्यों बनी हुई है भाई? एक आदमी इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में, तो वो आदमी से आप कह रहे हो उससे पैसा दूर रखो क्योंकि वो आदमी लालची हो जाएगा। अरे तो फिर किस बात का आदमी है? जब युद्ध में रह के आप अपने आप को संतुलित कर पाओ, तब जाके माना जाएगा। युद्ध के बाहर तो कोई भी आदमी संतुलित है, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं भाई। जो गरीब है वो क्या ड्रग्स करेगा? लेकिन अगर आप अमीर हो और फिर आप कंट्रोल कर पा रहे हो ड्रग्स करने पर, तब आप बड़े युद्ध में हो, और युद्ध में रहकर आपने जीता ना उसको। तो ये गरीबियत क्यों? और एक तरफ लोग बात करेंगे गरीबी गरीबी, उसके बाद उनके ही गुरु उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं, और वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनको नहीं बोलते, फिर नया आदमी जो आ रहा है, अजनबी आदमी, उसको बोलना चालू कर देते हैं। ये चीज मैंने बहुत नोटिस करी है। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप ध्यान से देखो, तो रील्स के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी होते हैं, और एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं। आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो सकता है उससे, और होता ही है। लेकिन वही आदमी बहुत अच्छी भाषा उपयोग करेगा जब वो किसी को ट्रस्ट करता है। तो स्ट्रेंजर से आदमी गलत बातें करता है, नेगेटिव नकारात्मक बातें करता है, लेकिन जब वो स्ट्रेंजर बदल जाता है ट्रस्टवर्दी मेंटर में, तो वो आदमी फिर उसका गुलाम हो जाता है। अब उस गुलामियत का मैं तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं, ये तुम लोग को समझ नहीं आएगा। आज लाखों लोग वृंदावन में प्रेमानंद कोई हैं महाराज, उनके पास जाके उनको किडनी देने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आज रील पे आऊं, बोलूं मेरे को किडनी दे दो, कोई किडनी नहीं देगा। क्यों? इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट आई लव यू। सो जब रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, तो भी लोगों की धारणा वैसी ही होती है कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो फटीचर होता है। लेकिन जिससे रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, उसको वो जाके डोनेशन देंगे, पैसा देंगे, और आर्थिक सहयोग दें, और आर्थिक सहयोग दें, और डोनेशन दें, और आर्थिक सहयोग दें। उससे क्या होगा? हमको अपनी टीचिंग्स आगे बढ़ानी है। आप YouTube पे सीधा सीधा बोल ही नहीं सकते हो कि मैं व्यूज और सब्सक्रिप्शंस के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपने बोल दिया कि मैं व्यूज के लिए काम कर रहा हूं, तो लोग कहेंगे तो लालची है। अबे तो एक बात ये बताओ, जो लालची नहीं है उसके भी तो व्यूज आ रहे हैं, उसको कैसे तुम डिस्क्रिमिनेट करोगे? हाउ वुड यू डिस्क्रिमिनेट? अंतर कैसे लाओगे कि जो अच्छा आदमी उसके भी व्यूज एंड सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, जो बुरा आदमी है, लालची है, उसके भी व्यूज एंड सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, तो उसके भी आ रहे हैं, उसके भी आ रहे हैं। अब तुम बातें नीचे करते हो, आप तो ये सब व्यूज के लिए कर रहे हो। अबे तो कौन व्यूज के लिए नहीं कर रहा है, मुझे ये बता दो। एजेंडा सबका व्यूज ही होता है, लेकिन बात कोई करता नहीं है। बात ये करता है कि हम तो ह्यूमैनिटी का वो चाहते हैं। जैसे पेटीएम हमेशा कहता रहता है कि हम तो नेशनलिज्म के लिए कर रहे हैं, ये है वो है व्हाटएवर। तो झंडे का सहारा लेता है, इंडियन फ्लैग का सहारा, इंडियन नेशनैलिटी का सहारा लेता है, अपनी उसके पीछे छुपता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो
आप डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकते इस दुनिया से। अगर आप डायरेक्ट बोलना चालू कर दो तो लोग उसको गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। उनको लगता है अच्छा ये तो लालची है। तो लालची तुम नहीं हो। तुम कौन से बहुत बड़े दूध के धुले हुए हो? तुम लालची नहीं हो। तुम्हारे अंदर लालच नहीं है रोल्स रॉयस खरीदने का। किसको नहीं लालच? लेकिन रोल्स रॉयस में बैठना प्रॉब्लम नहीं है, रोल्स रॉयस खरीदना भी प्रॉब्लम नहीं है। रोल्स रॉयस जो है वो उसमें बैठ के आप नशा कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। रोल्स रॉयस ही आप खरीदना चाहते हो और 10-12 और 50 हजारों लाखों रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हो, वो प्रॉब्लम है। आप लालच कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। आपका जो सुख है वो भौतिक, जो सुख की जड़ें हैं वो भौतिक में जुड़ी हुई हैं, भौतिक से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप प्लेजर, वो प्रॉब्लम है। तो कई आपने योगी देखे होंगे कि हिमालयों पे बैठे हुए हैं और कोई मतलब नहीं, सिंपल है। तो लोगों की वो एक धारणा बनी हुई, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको संसारी भी रहना है और आध्यात्मिक भी रहना है, यानी गृहस्थ भी होना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक सिंपल सी चीज आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको सादा जीवन उच्च विचार जैसा आपके अंदर बनी हुई धारणा वैसा करना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ो, पत्नी बच्चे संतान ये सब छोड़ो और चले जाओ पहाड़ों पे, एक वहां पे रहो आश्रम में, और वो फिर वहां से आप स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान दो। तो लोग आपके पास आएंगे, अरे 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 देखो ये तो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन आदमी कोई अगर करोड़पति है और वो सत्य की बातें कर रहा है, तो उनको लगता है कि अरे यार ये क्या बातें हो रही हैं, है ना, ये कैसे बातें कर सकता है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में तो ये है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है। किसी को भी पैसे से जज मत करो। किसी के पास अगर पैसा अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी खराब है। और पैसा बहुत अच्छी चीज है, आपको अभी पता नहीं है कि पैसा कितनी अच्छी चीज। आप हाँ, लोग कहते हैं कि मुझे पैसा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इतना पैसा है मेरे पास, वो एक अलग प्रॉब्लम है। पैसा फिजिकल प्रॉब्लम्स खत्म करता है। ये ब्रेक थ्रू पॉइंट है इस पॉडकास्ट का। पैसा जो है, ध्यान देना, वो फिजिकल, यानी जैसे कार से आना जाना है ये अच्छा हो जाएगा, और फिजिकल प्रॉब्लम जो पैसे कर्जा चढ़ा हुआ है, और अच्छा घर, अच्छे अच्छी एक छोटी सी कार या बड़ी भी है और बहुत बड़ी कार, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी तो छोटी कार होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी हो, पैसा फिजिकल प्रॉब्लम खत्म करता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप पैसे से सॉल्व नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो मनुष्य की जो मानसिक समस्याएं हैं वो धन नहीं काटता है, वो दूसरा धन काटता है। वो है, उस धन को प्राण बोलते हैं, उस धन को ज्ञान बोलते हैं। वो दोनों काटता है, क्योंकि डिजायर को आप पैसे से नहीं खत्म कर सकते। पैसे से डिजायर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होता है। जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, अवसर आते हैं आपके पास कि अब मैं यहां पे गांजा पीने जाता था मनाली में, अब मैं दुबई में जाके गांजा पीऊंगा और वहां पे वैश्या को बुलाऊंगा। तो वो प्रॉब्लम है। पैसा आपको ये मौका देता है कि आप आज बैठे बैठे रशियन, नेपाली, पाकिस्तानी सब लड़कियों के साथ संभोग कर सकते हो। ये पैसा आपको, तो पैसा आपको एक अवसर प्रदान करता है, अवसर खोलता है या अवसर बनाता है, और लोग उस मार्ग पे चले ना चले वो उनकी चॉइस है। तो जो नहीं चल रहा है वो ज्यादा सही है, जो चल रहा है वो फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिजिकलिटी से, यानी भौतिक से आध्यात्मिक, यानी फिजिकल, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल से खत्म कर रहा है। तो जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुखों तक, या वो भी सुख नहीं है पर शारीरिक कंफर्ट या लग्जरी कह सकते हैं, वो प्रदान करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मनाली जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप 700 रुपए का ओयो ले रहे हो। अब उस 700 के ओयो में, 810,000 रुपए के ओयो में आपको क्या मिलेगा? एक ऐसी बेडशीट मिलेगी जिसपे अच्छे से संभोग हो रखा है, वहां पे आपको स्पर्म मिलेगा। टॉयलेट आपको क्लीन नहीं मिलेगा, सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलेगी, पानी हो सकता है अच्छा ना मिले, लेकिन आपका काम चल जाएगा। आप कहोगे हम तो इसी में खुश हैं। वो भी एक लेवल है, वो भी एक जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा वो जीवन खराब है, पर मैं ये कह रहा हूं कि उससे अच्छा भी एक जीवन है। तो वहीं अगर आप मनाली जा रहे हो, 5 स्टार में रुक रहे हो, तो आपके पास ये बटन होनी चाहिए कि मैं 5 स्टार में रुक रहा हूं। लेकिन अब 5 स्टार में रुकना एक
खराब चीज नहीं है, लेकिन 5 स्टार के लिए पैसा होना खराब चीज है। क्योंकि पैसा अगर 5 स्टार के लिए है तो आपके पास करोड़ों का पैसा पड़ा हुआ है, और वो पैसा और भी फिर उस 5 स्टार में आप बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस हायर करोगे, है ना, आप बुलाओगे कि भाई ये मॉडल है, ये मॉडल आ रही है, तो वो प्रॉब्लम है कि आप 5 स्टार बुक करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप उसमें खुशी जो चूस रहे हो, फिजिकल से खुशी चूस रहे हो आप, और साइकोलॉजिकल तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन साइकोलॉजिकल तक पहुंचता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, शारीरिक जो इंद्री है, इंद्री सिर्फ प्लेजर का काम करती है, तो इंद्री क्या करती है, और क्रोध पैदा करती है, और लोभ पैदा करती है, माया पैदा करती है। क्रोध जो है वो सबसे ऊपर होता है, इंद्री का काम जो है वो क्रोध पैदा करना है। तो ज्यादा सेक्स करोगे ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा मैस्टरबेशन करोगे ज्यादा इरिटेशन होती है, ज्यादा शराब पियोगे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इसी वजह से होता है, बिकॉज पैसा जो है वो क्रोध पैदा करता है। पैसा एक्चुअली क्रोध पैदा नहीं करता है, पैसे से जो स्टिमुलेशन हो रहा है वो क्रोध पैदा होता है, उससे होता है। तो कई लोगों के पास पैसा है, रतन टाटा के पास भी है, संदीप के पास, सबके कई लोग, लेकिन क्या वो अब्यूज कर, नहीं, इसको अब्यूजिंग बोलते, तो अब्यूज नहीं करना है। तो लग्जरी अच्छी चीज है, लेकिन लग्जरी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हल करेगी आपकी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिजायर का हावी होना, कुछ पास्ट याद आ रहा है, कुछ फियर है आपके अंदर, कोई डिजायर, कुछ वासना भरी पड़ी, वो कैसे निकालोगे? कोई तरीका है तुम्हारे पास निकालने का? नहीं, निकालने का कोई तरीका नहीं। तो वो अगर बेसिक प्रॉब्लम है तो वो तो समझ के खत्म हो जाती है, लेकिन अगर डिजायर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए आत्मज्ञान होता है। क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ पाने के लिए एक बड़ी चीज का पकड़ना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपके जीवन में वासना बनी हुई है, उस चीज को त्यागने के लिए, उस चीज को एक मुट्ठी खोलने के लिए आपको कुछ और पकड़ना पड़ेगा। तो मैं हमेशा दलदल की एनालॉजी देता हूं कि आप एक दलदल में फंसे हुए हो, और उस दलदल में अगर आप फंसे हो और एक रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी परमात्मा है। क्योंकि आप दलदल में हो पर आप डूबोगे नहीं, बाकी लोग डूब जाएंगे, आप नहीं डूबोगे। आप दलदल में भी रहोगे, आप लग्जरी में भी रहोगे, आप सब में रहोगे, लेकिन आप डूबोगे नहीं। चक्कर यही है। तो अब इसका मतलब क्या यह है कि आत्मज्ञान के बाद पुरानी वासनाएं खत्म हो जाती हैं? नई वासना नहीं बनती। पुरानी वासना यानी जो आदत है, जैसे नशे की आदत हो गई तो वो छूटेगी नहीं। उसके छूटने के लिए या तो आपको घनघोर साधना करनी पड़ेगी, और या तो आपको नशा मुक्ति केंद्र की जो रिहैबिलिटेशन है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि डी एडिक्शन भी होता है। नहीं, डी एडिक्शन नहीं होगा, कुछ डी एडिक्शन कुछ नहीं होता है ना। तो नई वासना नहीं बनती। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, वो शादी भी कर चुके हैं और संभोग भी करते हैं अलग अलग स्त्रियों के साथ, उनको अलग अलग वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट और बटक्स चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो कह रहे थे, यार देखो, मैंने शादी इस वजह से करी क्योंकि मुझे मानसिक जो है, मुझे ये बंदी मेरी पसंद थी, मुझे ये मेरे को प्यार करती है, तो एक इमोशनल प्यार करने वाली लड़की चाहिए उनको, उसके लिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अब वो लड़की जो है वो उनको शारीरिक सुख दे नहीं पा रही उस लेवल पे, या दे पा रही है तो वो बोर हो गए उससे, अब उनको नई लड़की चाहिए। तो वो कह रहे थे उनको ट्रैप ऑफ वैरायटी में खो गए हैं, वो वैरायटी ऑफ ट्रैप में, यानी ट्रैप ऑफ वैरायटी में जा चुके हैं। यानी वो अगर उनकी पत्नियां ये जान जाएं कि सच में इनके साथ इतना कुछ हो रहा है, ये ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं ये लोग, तो पत्नियां उनको छोड़ेंगी तो उनको बहुत दुख होगा, हो सकता है एक दो सुसाइड भी कर ले। लेकिन वो फिर भी बेबस हैं, वो इतना भयंकर घुस चुके हैं इसमें कि रंडीबाजी में और इन सब चीज़ों में, कि भाई वो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से साइकोलॉजिकल वो ये सोच रहे हैं, वैश्या, जिस्म, स्तन, ये जो भोग है कर रहे हो आप, शारीरिक भोग, ये तुम्हारी मन की जो परेशानियां हैं वो हल कर देगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हल कर देगा। तो वो दिक्कत है, वो प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए, और आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो लॉयल्टी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और वैसे भी देखिए, सोसाइटी में हर चीज में वैरायटी में प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वैरायटी सेक्स में लगा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ओशो कहते थे, जिसके साथ करना उसके साथ करो, क्योंकि हर जगह आपने वैरायटी दे रखी, यहां क्यों नहीं दे रखी?
अब उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप करोगे तो बच्चे कौन संभालेगा, और बहुत सारी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चाय भी वगैरह, है ना। क्योंकि खाना खाने से अलग अलग कुछ नहीं होता है शरीर में। वो तो आदमी कभी यार रोटी सब्जी सोया मेथी, कभी कभी भिंडी बन गई, कभी दाल बन गई, कभी बैंगन बन गया, तो उसमें एड्स नहीं होगा, उसमें शरीर को नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें जब वैरायटी लेने लगते हो तो शरीर में नुकसान होता है। इस वजह से बोला गया था कि एक ही के साथ रहो, लेकिन वो तब तक रहेगा जब तक आपका मानसिक सुख प्राप्त है आपको। जैसे ही मन हिला, आपका मानसिक सुख हिला, तैसे ही आप शारीरिक विविधता में खो जाओगे, भिन्नता, शारीरिक भिन्नता ढूंढोगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग कभी मनाली जा रहे हैं, कभी लद्दाख जा रहे हैं, कभी दार्जिलिंग जा रहे हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, बैठे रहते हैं वहां पे। अच्छा, जाएंगे और वहां जाके बोर होंगे। वो ये नहीं देखते कि जैसे दिल्ली है वैसे मनाली है, उनको ये समझ नहीं आता है। तो मैं जब जाता हूं तो मुझे ये पहले मैं खुश हूं, मैं पहले से खुश हूं, फिर जाता हूं तो मेरी खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। ये लोग जाते हैं और वहां पे गांजा पीते हैं जाके। इसका मतलब उनको पहाड़ जो है कुछ नहीं, खुशी नहीं दे रहा। बैठ के वीडिंग कर रहे हैं, बॉन्ग मार रहे हैं, बॉन्ग, धुआं फेंक रहे हैं, धुआं फेंकते। उसके बाद लड़की बाजी, और लड़कियों का अलग है, लड़कियां अपना शॉपिंग कर रही हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, अटेंशन चाहिए उनको, उनका अपना अलग रस प्राप्त हो रहा है। उनको एक भगवान ने दे रखा है, अगर खूबसूरती है तो पैसा है, तो उनका अपना अलग एक एजेंडा चल रहा। तो वो भी खुश नहीं, वो भी खुश नहीं। तो जब दोनों लोग खुश नहीं हैं तो कैसे एक साथ रहेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। तो इसी वजह से ये बढ़ता जा रहा है, चलती आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज लॉयल्टी नाम की चीज़ बचेगी नहीं। तो इसलिए आदमी लॉयल नहीं रहता है। वो उनकी गलती नहीं, उनका मन जो है वो सुखी नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। उनको आईफोन चाहिए, वो आईफोन खरीद नहीं पा रहे हैं। उनको फॉर्च्यूनर चाहिए, वो फॉर्च्यूनर खरीद नहीं पा रहे हैं। उनको 5 स्टार में चेक इन करना, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उनकी वासनाएं जब व्यक्त नहीं हो रही हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ कैसे आएगा? जब तक वासनाओं में रस है, ये जब तक धारणा बनी रहेगी, तब तक कैसे ये सवाल उठेगा कि वासना के अलावा भी कुछ है क्या? तो या वासना के अतिरिक्त भी कुछ है क्या? और तब तक कैसे बताइए होगा, है ना? तो चक्कर यही है। तो लग्जरी जो है उसकी बहुत महत्वता है। लग्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग ऑन अ वेरी सॉफ्ट कंफर्टेड सोफा, वॉचिंग टीवी एंड all these things are really important, but not for the psychological issues. Your psychological must be very good. Psychologically you should be really happy and healthy. You should be at ease. So that is the problem. तो साइकोलॉजिकल अगर आपका अच्छा है तो आप फिर कंफर्ट करोगे, आप बैठोगे। जैसे मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि जब मैं खुश होता हूं तो अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो और मजा आ रहा है। जब मैं खुश होता हूं अंदर से और जब मैं बातें कर रहा हूं लोगों से, फेसबुक पे बैठा हूं तो और मजा आ रहा है। जब मैं खुश होता हूं किसी होटल में बैठा हुआ हूं तो मजा आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं। आपको मैं क्या क्या बता सकता हूं इसमें पैसे को लेके। जैसे कि अब ठंड है बाहर, अब अगर आप बाइक पे हो तो उस पर प्रॉब्लम है, कार हो तो अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंफर्ट आपको प्रदान करती हैं। अभी मैं जंगल में जा रहा था तो वो बोल रहे थे कि अगर बाइक से जाओगे तो शेर खा लेगा, कार से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा, एक मतलब डेफिनेटली उसका नेगेटिव भी है, बट इसको पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं करना है। अच्छी चीज है ये लग्जरी, आपको भागना चाहिए लग्जरी की तरफ, पर लग्जरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लग्जरी डिपेंडेंट करेगी, ऐसा नहीं है कि अगर आप उस पर, यह भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों के अंदर, बहुत गलत धारणा है कि किसी चीज़ को अगर यूज़ करने लगोगे तो उस पर डिपेंडेंट मत हो। अरे अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, ये इनएविटेबली होगा। अगर आप संपर्क बनाते हो किसी भी चीज़ से, ऑटोमेटिकली आप ध्यान दो अगर, तो संपर्क वो जो है, अगर आप संपर्क बनाते हो तो वो आपके ऊपर सवार होगा ही होगा। ये चीज़ बहुत बड़ी मान लो मेरी, और देख लो अपने जीवन में, स्मरण करो इसका। ठीक है,
तो किसी भी चीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको मोह बनता है, उससे बंधन बनता है। या तो इस्तेमाल मत करो, अगर करो तो इस सोच से, इस धारणा से करो कि बंधन बनेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि लग्जरी आए और लग्जरी पे हम डिपेंडेंट ना हो। ये नहीं होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लग्जरी पे डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन अपने आप को इतना अंदर से मजबूत बना लो कि वो लग्जरी तुमसे कोई छिना ही नहीं सकता, छिना ही ना पाए। आपका काम, राजसिक कर्म आपका इतना अच्छा हो, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो, आपका काम इतना अच्छा हो कि आपका कोई लग्जरी छिना ही नहीं पाएगा आपसे। और अगर कभी छिना भी ले, लेट से छिना ले, तो आपको ये पता हो कि अब संपर्क टूट गया है तो 3-4-5 महीने लगेंगे। आपके अंदर स्वीकृति हो, आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो कि ये 4-5 महीने मुझे दर्द में गुजारने हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, अभी मुझे ईज में आना, अभी मुझे ईज में आना। नहीं आ सकते हो आप। तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ब्रेन कैसे काम करता है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है बॉडी कैसे काम करती है। इस वजह से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।